नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की सभी लोगों को शुभकामनाएं। आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। पहले नए साल के ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। नए साल में बड़े बड़े ऑफर इस समय आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये उत्कर्ष कोचिंग की तरफ से एक न्यू ईयर ऑफर है, 28 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक चल रहा है, जिसमें इनके कोर्सेज में 90% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। उत्कर्ष कोचिंग को सभी लोग जानते भी होंगे, और अगर आप अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ा रहे हैं तो उसमें भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। इसी तरीके से जो इनके प्राइम कोर्स हैं उसमें 10% और एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है। एक कोड है यहाँ पर, वो लगाना होगा प्राइम, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसमें 650 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। इनके जो कोर्सेज हैं, इनका जो एप्लीकेशन है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। उत्कर्ष संस्थान अपनी बेहतरीन पढ़ाई के लिए भी जाना जाता है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं 90% तक का डिस्काउंट है। कोर्स की वैधता 10% है, और जो प्राइम बैच हैं उनमें 10% की और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले शिक्षकों की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों की गिनती शुरू। ऑनलाइन भर्ती प्रस्ताव भेजे जाने पर भी लिया जाएगा निर्णय। प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक बुलाई गई है। ये सारी जानकारी तो मैंने आपको पहले ही दे दी थी, फिर भी नया साल है, नए साल में तो पेपर में कुछ ना कुछ आना ही था, तो ये गुड न्यूज़ दी गई है कि आप पहले दिन खुश रहें। इसके लिए विभाग रिक्त पदों की गिनती करा रहे हैं। बैठक में नई भर्ती शुरू करने के साथ ऑनलाइन अध्याचन भेजे जाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की गिनती शुरू कर दी है, और इसके लिए अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की गणना करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय, अशासकीय महाविद्यालयों व अल्पसंख्यक महाविद्यालयों से असिस्टेंट प्रोफेसर व प्राचार्य के रिक्त पदों का ब्यौरा पहले ही मांगा जा चुका है, और इन पदों के सत्यापन के बाद निदेशालय ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल के माध्यम से अध्याचन भेजेगा। और निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि पोर्टल पर अध्याचन किस प्रक्रिया के तहत भेजा जाएगा, बैठक में इस बात की चर्चा होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव की ओर से पूर्व में संबंधित विभागों को पत्र भेज करके रिक्त पदों का अध्याचन मांगा जा चुका है, तो ये भी यही सब प्रक्रिया चल रही है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा तो है, ये देखिए लिखा है कि आयोग महाकुंभ के बाद प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। देखने वाली बात है कि प्राइमरी में कितने पदों पर भर्ती होगी, उच्च शिक्षा में कितने पदों पर भर्ती होगी, टीजीटी पीजीटी की जो नई भर्ती होगी उसमें कितने पद आएंगे। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आयोग ने पाठ्यक्रमों का रिवीजन भी शुरू करा दिया है। साथ ही अर्हता संबंधी विवादों को भी दूर किया जा रहा है, ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई बाधा ना आए। वहीं दूसरी ओर आयोग फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा करा रहा है, टीजीटी पीजीटी के अप्रैल में करा रहा है। ये दोनों भर्तियां 2.5 साल से लंबित पड़ी हैं। वहीं पर पिछले कुछ सालों से जो शिक्षक भर्तियां नहीं आ रही हैं, इसकी वजह से डीएलएड बीएड में भी विद्यार्थियों की रुचि कम हुई थी, और फिलहाल जो डीएलएड की काउंसलिंग चल रही है उसको लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। लेकिन डीएलएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 3 तारीख से, डाइट में 100 सीटों पर प्रवेश के लिए होगी काउंसलिंग। तैयारियां शुरू। अलग अलग जिलों की बात यहाँ पर की गई है, ये रामपुर की, वैसे पूरे प्रदेश स्तर पर काउंसलिंग चल रही है ऑनलाइन। लिखा है डीएलएड में प्रवेश के लिए 3 जनवरी से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। काउंसलिंग ऑनलाइन तरीके से आयोजित होगी। जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 100 सीटों पर एक काउंसलिंग होगी। इसके अलावा निजी कॉलेजों में भी 500 सीटों पर 9 जनवरी को काउंसलिंग होगी। तो इसका पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर ही दिया गया है, आप लोगों ने देखा होगा। अभी संस्था आवंटन चल रहा है, इसके पहले मेरिट जारी की गई वेबसाइट पर, और अब धीरे धीरे जो प्रवेश प्रक्रिया है वो क्रमवार आगे बढ़ेगी। वहीं पर जिन विद्यार्थियों को डीएलएड कोर्स करना है निजी संस्थानों में, तो यहाँ पर एक और संस्थान है कर्नल जगन्नाथ सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं। चूंकि डीएलएड का मामला थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो सरकारी कॉलेज से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कर्नल जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय का कोड है 600039, 600054, 600059। तो यहाँ पर जो ये विद्यालय हैं इनमें ऑफर भी चल रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया है। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर इनके दिए हुए 9450494104। एक और नंबर है 9935124198। अधिक जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वैसे जो इसकी फीस है डीएलएड की प्राइवेट कॉलेजों की, वो लगभग 80-82 हज़ार है प्रति सेमेस्टर, 41,000 है। लेकिन इन विद्यालयों ने, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कर्नल जगन्नाथ, इनकी तरफ से ऑफिशियल घोषणा की गई है कि हम केवल 31,000 रुपये ही लेंगे। तो अगर कम पैसे में आपको डीएलएड करना है तो आप लोग यहाँ इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रचार का सिग्नेचर भी है कर्नल जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय। तो यहाँ पर क्लियर कट इन्होंने घोषणा की है। और ये कॉलेज है यहाँ पर अम्बेडकर नगर, ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है अम्बेडकर नगर, ये देखिए।
अगली जो सूचना है उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग की भर्ती की है और यहाँ पर लिखा तो है नए साल में भीड़ प्रबंधन का नया कीर्तिमान बनाएगी पुलिस, लेकिन यहाँ पर जो काम की न्यूज़ है वो यहाँ कोने में दी गई है। 60,000 नई भर्तियां भी। नए साल में प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक से लेकर के सिपाही के 60,000 से अधिक पदों पर नई भर्तियां भी होंगी। वर्तमान में जारी भर्ती प्रक्रिया भी जनवरी में संपन्न होनी है, जिनका DVPST चल रहा है। और इसके बाद प्रदेश में पुलिस में 60,244 सिपाहियों का और इजाफा हो जाएगा। यही नहीं, 9 वर्ष में PSC की 3 महिला बटालियनों की भवनों का निर्माण और भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी होगी। 9 जिलों में पुलिस लाइन की स्थापना का कार्य भी अगले वर्ष तक पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर बस केवल भी इतना दिया गया कि उप निरीक्षक से लेकर के सिपाही के 60,000 पदों पर नई भर्तियाँ होनी है। और जो UPSI के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो मैंने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि UPSI का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के बाद ही जारी होगा। अभी आपकी ये जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, कुंभ मेला वगैरह भी चल रहे हैं, और उसके बाद में नए वित्त वर्ष जो शुरू होगा मार्च के बाद, उसके बाद में ही आपको नए साल में ये भर्ती देखने को मिलेगी। इंडियन आर्मी से भी एक वैकेंसी है, कमांडेंट, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर और अन्य पदों पर 625 पद हैं और लास्ट डेट इसकी 17 जनवरी है। 25 से 30 के जो युवा वो आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली से कल विज्ञापन जारी हुआ है DSSB से PGT के लगभग 450 पदों पर PGT की वैकेंसी निकली गई, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि उसमें उम्र सीमा कम कर दी गई है। बहुत कम पहले भी होती थी, पहले 36 थी, अब 30 साल कर दी गई है, जबकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं उत्तर प्रदेश में तो कोई उम्र सीमा ही नहीं है। आप 60-61 साल तक डाल सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इसका विरोध हो रहा है। राज्य हैं जिसमें बहुत ज़्यादा होती है PGT की जो अधिकतम उम्र सीमा है, लेकिन यहाँ पर केवल 30 साल है। और लिखा हुआ है यहाँ पर कि PGT के आवेदन के लिए योग्यता पूरी करने में ही उम्र 25 से 26 साल हो जाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो DSSB से PGT निकलती है तो आप MA करेंगे और B.Ed भी करेंगे, B.Ed भी अनिवार्य रहता है। तो MA B.Ed सब कुछ करने में तो वास्तव में 24-25 साल तो हो ही जाते हैं, जबकि भर्ती 4-5 साल में एक बार निकाली जाती है। आपने 5 साल वेट किया, ओवरेज हो गए। लेकिन दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए कोई उम्र सीमा ही नहीं है। दिल्ली में आवेदन के लिए उम्र सीमा ही सीमित कर दी गई है, इससे युवा आवेदन नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को आवेदन की उम्र सीमा घटाने के बजाय दूसरे राज्यों की तरह उम्र सीमा बढ़ाने या फिर खत्म करनी चाहिए। वैसे आपको दिखा दूं कि ये नोटिफिकेशन है, ये PGT का जो दिल्ली से निकला है, 16 जनवरी से इसके आवेदन चल रहे हैं और 14 इसकी लास्ट डेट। इसको लेकर के मैंने कल एक विस्तृत वीडियो बनाया था, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम चैनल में ये नोटिफिकेशन उपलब्ध है। अगली जो सूचना है वो EWS उम्र सीमा में छूट को लेकर के है और यहाँ पर ये देख सकते हैं जेवर के विधायक धर्मेंद्र सिंह, और इसके पहले भी एक और MLC हैं मेरठ के धर्मेंद्र भारद्वाज, वो भी CM योगी से मिले थे। इसके लिए बहुत सारे जो छात्र हैं वो प्रयास कर रहे हैं, विधायकों से मिलते हैं छात्र, सांसदों से मिलते हैं। ऐसे ही एक छात्र हैं और वो प्रयास कर रहे हैं, मैं नाम लूंगा, भागेश कौशिक, जिन्होंने विधायक जी से कहा और विधायक जी जो है वो CM से मिले। उम्र सीमा को लेकर के सकारात्मक वार्ता हुई है और मुझे बताया गया है इसके बारे में, आप लोग देख सकते हैं। लिखा है कि EWS कैटेगरी में आयु में छूट को लेकर के आज दिनांक 31 दिसंबर 2024 को अनूप शहर विधायक श्री संजय शर्मा और जेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित करते हुए इसे प्रदेश में शीघ्र लागू किए जाने की सिफारिश भी की है। अनूप शहर विधायक श्री संजय शर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि आयु सीमा में छूट का प्रावधान किए जाने से प्रदेश के लाखों नौजवानों को फायदा होगा, नौजवानों को नौकरी की तलाश के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा। जेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नौजवानों का पक्ष रखते हुए EWS अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिए जाने की सिफारिश की है। और मुख्यमंत्री जी का बयान भी है यहाँ पर लिखा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोनों जनप्रतिनिधियों को पूर्ण आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नौजवानों के उन्नयन के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है, शीघ्र ही EWS के भर्तियों के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो भागेश कौशिक और जो अन्य छात्र हैं उनके प्रयासों से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आखिरकार देखते हैं ये कब तक चीज़ें हो पाती हैं। 31 तारीख का ये देख सकते हैं लेटर जो मुख्यमंत्री जी को दिया गया है और जिसमें भी यही सब बातें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई। फिर से कई जिलों से निकली है कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भर्ती। अयोध्या से भी विज्ञप्ति जारी हो गई है। संविदा पर यह भर्ती हुआ करती है। TGT PGT के आप देख सकते हैं, हिंदी, कंप्यूटर, स्काउट गाइड, शारीरिक शिक्षा, कला और संगीत और कौन कौन से पद हैं तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और ये कक्षा 9 से 12 का जो विवरण है, क्या योग्यता है उसके बारे में और ये पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा अथवा जो अयोध्या की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर जाएंगे आप तो वहाँ पर भी आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 जनवरी है। 18 जनवरी के पहले पहले एक निश्चित प्रारूप पर आप लोग इसको भेज सकते हैं और यहाँ पर ये एकेडमिक के आधार पर भर्ती होती है। नीचे लिखा है कि रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार की जो भर्ती है वो इंटरव्यू से होगी।
अयोध्या के बाद में ये कानपुर देहात से भी भर्ती आ गई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। प्रधानाचार्य, पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट के 3 पद हैं, कार्यालय अधीक्षक का 1 पद है, चपरासी 1, चौकीदार 1, रसोईया 1। और इनको कितना वेतन मिलेगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होती है, 30,000 प्रधानाचार्य को मिलेगा, बाकी लोगों को पीजीटी के 22,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसकी भी वही प्रक्रिया है, हर जिले की जो वेबसाइट होती है एनआईसी वाली, वहाँ पर जाना है, kanpurdehat.nic.in, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। प्रोफार्मा को भर करके भेज दीजिए कानपुर। अगर आपका नाम आ जाएगा एकेडमिक के आधार पर, चूंकि होना हाई स्कूल, इंटर, बीएड वगैरह के नंबर जोड़ेंगे, अगर आपका नाम मेरिट पे होगा तो आपकी नौकरी यहाँ पर लग जाएगी। संविदा में तो डॉक्टरों को अच्छा खासा पैसा मिलता है। और यहाँ पर ये प्रतापगढ़ से वैकेंसी आई है, 31 दिसंबर यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। विभिन्न प्रकार के पद हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इनको मानदेय यहाँ पर लिखा हुआ है 80,000, ये देखिए, प्लस 20,000 कार्य आधारित प्रोत्साहन अलग से मिलेगा। ये पदों के बारे में जानकारी दी गई है। तो अगर आपके पास वांछित योग्यता हो तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वैसे स्थायी डॉक्टरों की भी भर्ती होगी, परेशान ना हो, यहाँ पर परमानेंट डॉक्टरों की भर्ती होगी। आज के पेपर में दिया है, प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। लिखा है प्रदेश में आने वाले दिनों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और असिस्टेंट, आप लोगों ने लाइक नहीं किया ना, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से। प्रोफेसर की भर्ती फटाफट हो सकेगी। और इन भर्तियों में होने वाले विलंब की समस्या को दूर करने के लिए योगी सरकार नई पहल करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल बोर्ड का गठन होगा। बोर्ड का गठन होने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती लोक सेवा आयोग की जगह अब इसी के जरिए होगी। अभी तक लोक सेवा आयोग से हुआ करती थी। और इससे स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी जल्द दूर हो सकेगी। और स्वास्थ्य विभाग हो या चिकित्सा शिक्षा विभाग, दोनों ही जगह डॉक्टरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती लोक सेवा आयोग के जरिए की जाती है। विभाग की ओर से इसके लिए आयोग को अधियाचन भेजा जाता है। आयोग पर काम अधिक होने के चलते स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों में 6 महीने से लेकर के 1 साल या उससे भी अधिक समय लग जाता है, मगर नए साल में इस समस्या का निजात मिल सकता है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक बड़ी बदलाव की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो मेडिकल भर्ती बोर्ड का मसौदा तैयार कर लिया गया और इस पर सभी संबंधित पक्षों से राय मशवरा किया जा रहा है। तो अच्छी बात है, लोक सेवा आयोग का बोझ कम हो जाएगा। और बस वही हाल ना हो शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरह बनाने में 4 साल ना लग जाए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।